नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक हाईवे की और एक ट्रक ड्राइवर की, जो बहुत ही भयानक है और उस ड्राइवर के साथ बहुत ही डरावनी वारदात हुई। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो स्टोरी को इन तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मंजीत सिंह जी की। मंजीत सिंह जी जो है वो वैसे तो पंजाब से हैं, लेकिन वो आपको पता है कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ कैसी होती है कि उनका कहाँ से कहाँ जाना होता है देश में। कुछ पूरा एक तरह से पूरा देश ही भ्रमण करते रहते हैं, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी यूपी, कभी एमपी। तो जो मंजीत सिंह जी हैं, उनका मेन जो उनका रूट था वो केरल और कर्नाटक बॉर्डर था, और वहाँ पर एक जंगल पड़ता है वायनाड करके। और वायनाड तो उनका मैसूर से कोझीकोड तक उनका ये रूट था, और वो उसके बीच में एक भयानक जंगल पड़ता है, वायनाड कहा जाता है उसको। अगर कोई उधर का होगा या कभी घूमने गया हो तो उनको पता हो। तो दोस्तों, वैसे तो मंजीत सिंह जी का ये था कि आज तक वो रूट पे तो वो 15 साल से जा रहे थे। उसको कहते हैं NH 766। तो उनका वो रूट ऐसा नहीं, वो 15 साल से उस रूट पर काम कर चुके हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उनको रात में उस रूट पर जाना पड़ा, क्योंकि जो रात में उस रूट पर ड्राइवर जाता था उसकी कुछ तबीयत खराब थी। तो इस वजह से उनको ये हुआ कि उस दिन उनको सामान लेके जाना पड़ा। तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे थे जो मतलब सेफ्टी से ले जाया जाता है, कुछ टूटने वगैरह, कांच वगैरह का सामान था। तो उनका जो क्लीनर होता है, क्लीनर जानते होंगे, जो ड्राइवर के साथ हेल्प करता है, हेल्पर होता है, तो वो जो है वो पीछे के साइड ही था, क्योंकि वो देखना था कि कहीं झटका वटका लगे, कोई बॉक्स इधर से उधर ना हो। तो ड्राइविंग सीट पर मंजीत सिंह जी अकेले ड्राइव कर रहे थे। तो लगभग रात के 1-1:30 बज रहे थे। तो उसी जंगल से वो क्रॉस कर रहे थे। तो दोस्तों, जब वो उस रूट पर जाते थे तो वहाँ बीच जंगल में एक बोर्ड लगा था, वहाँ पर लिखा था नॉट स्टॉपिंग जोन, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। मतलब जंगली जानवर वगैरह आते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर अपनी गाड़ी कभी मत रोकिए। तो वो बोर्ड उन्होंने हमेशा पढ़ा था। मतलब उस रूट पे सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो जानते थे कि कहाँ पे कौन सा बोर्ड है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे क्या है। लेकिन दोस्तों, उस दिन उन्होंने एक नई चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी हुई है, सफ़ेद साड़ी में, सर नीचे है, पूरा पूरा चेहरा उसका बालों से ढका हुआ है। तो उस समय मंजीत सिंह को लगा कि ये तो पागल औरत है, बीच जंगल में ऐसे सड़क के पास खड़ी है। तो और उसी बोर्ड के जस्ट पास ही खड़ी थी वो। उन्होंने कहा, यहाँ ये बोर्ड लगा है कि यहाँ रुकना नहीं है, जंगली जानवर वगैरह आते हैं और यहाँ रुकी है। तो उन्होंने उसको ऐसे हाथ करके इशारे से कहा कि यहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, बोर्ड नहीं पढ़ रही हो। और इतना कहते कहते उन्होंने ट्रक आगे बढ़ाया। तो फिर ट्रक आगे बढ़ाया तो फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने साइड मिरर में देखा। साइड मिरर में देखा दोस्तों, तो वो औरत रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। तो मंजीत सिंह जी को लगा कि ये औरत पागल है, भी कोई हाईवे है, कोई भी गाड़ी ट्रक आएगी तो चढ़ा देगी इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना ट्रक बैक किया, और बैक करके दोस्तों जब उस औरत के पास पहुंचे और उसने उनको बोला कि क्यों यहाँ क्या कर रही हो भाई, बहन क्यों। उन्होंने ऐसे बोला, अरे बहन, आपको पता है पंजाबी लोग थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप, उनकी भाषा बड़ी अच्छी होती है, बड़े अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने बोला कि बहन यहाँ क्यों खड़ी है तू, जंगल है, किसके साथ आई है। दोस्तों, फिर उस औरत ने जब अपने बाल ऐसे हटाए, चेहरा ऊपर किया, तो मंजीत सिंह जी ने बोला कि इतना डरावना चेहरा था दोस्तों, उसकी आंखें ही नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थी। उतना देखने के बाद तो मंजीत सिंह जी की हालत खराब हो गई, वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए। और उन्होंने फिर इतनी तेज एक्सीलेटर लेकर ट्रक आगे भगाई, उन्हें लगा, वो समझ गए थे कि वो क्या चीज़ थी और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। उन्होंने अपने ट्रक को वापस ले गए और वहाँ पर रुके। और दोस्तों, वो बहुत तेज स्पीड से ट्रक आगे चला रहे थे, लगभग 10-10 किलोमीटर वो आगे आ गए। उसके बाद जाके उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो कम से कम अब मेरा पीछा छूटा। और उसके बाद उन्होंने 2 मिनट के लिए ट्रक रोकी, अपना मुंह वो धुला
और फिर उसके बाद में वो ट्रक जैसे नॉर्मली चलाते हैं वो चलाने लगे। दोस्तों बस वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो अचानक से उनकी ट्रक की स्पीड स्लो होने लगी। एक्सीलेटर दबा रहे थे फिर भी ट्रक का इंजन जो है स्पीड ही नहीं ले रहा था। तो उनको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि ट्रक की छत पर कोई चल रहा है, जहाँ वो ड्राइविंग सीट के ऊपर जगह होती है, उनको लगा उस पर कोई चल रहा है। तो उन्होंने, उनके साथ क्लीनर था, उसका नाम था गोलू, तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, गोलू गोलू, कोई आवाज़ ही नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये पागल है क्या, ऊपर क्या चढ़ के कर रहा है, रात में कोई पेड़ वेड़ तार वार कुछ भी लग जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ट्रक रोक दी, और ट्रक रोक के जब वो, उन्होंने कहा लो पीछे उतर के, जब पीछे गए देखने तो गोलू तो सो रहा था। और उन्होंने सोचा कि चल कौन रहा था मेरे ऊपर। फिर उन्होंने उस चीज़ को उस घटना से नहीं जोड़ा था जो उन्हें औरत दिखी। उन्हें लगा पता नहीं क्या है कि मैं ही शायद थक गया हूँ या रात है, मुझे ही नींद आ रही, इसी वजह से मेरा वहम होगा। फिर वो आके बैठे, तो उससे जैसे ही वो सीट पर बैठे उन्होंने फिर गाड़ी चलाई, तो गाड़ी तेज नहीं चल लेकिन चल रही थी। उनको ऐसे लगा कि उनके जस्ट पीछे से कुछ ठंडी सी हवा आई, और उन्हें ऐसा लगा कि उनके जस्ट पीछे कोई खड़ा है, सीट ड्राइविंग सीट के जस्ट पीछे, क्योंकि दोस्तों उतना स्पेस ही नहीं होता है ड्राइविंग सीट के पीछे। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था। फिर वो चलाने लगे। उसके बाद में दोस्तों उनके कान के पास कोई आके फुसफुसाया, वहां पर रुक क्यों नहीं गए, चले क्यों आए, मुझे छोड़कर चले आए। इतना होने के बाद फिर मंजीत सिंह जी ने बोला कि मुझे तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए, मैं जितनी ताकत लगा सकता मैं एक्सीलेटर दबाया, और उसके बाद ट्रक नॉर्मली चली। और वहां से लगभग 20 किलोमीटर आने के बाद उनको साइड में एक ढाबा दिखा, उन्होंने वहां पर अपनी ट्रक रोकी और कूद के उतरे और ढाबे पे जाकर बैठे। और इतनी तेज तेज उनकी सांस चल रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आज तो मुझे हार्ट अटैक ही हो जाएगा, तो इतना वो डर गए थे। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रक पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं था, ट्रक खड़ी थी। फिर क्लीनर भी उतर कर आया, उसने कहा क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दिया, तो उन्होंने उसको सब बताया। तो जो ढाबा था उसके जो वहाँ पे एक बूढ़े से आदमी थे जो चाय वाय दे रहे थे, उनसे उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि आप उस रास्ते से रात में क्यों आ रहे थे, और अगर आ भी रहे थे तो आपको ट्रक वापस नहीं ले जाना चाहिए था, ना कभी रुकना चाहिए था। आपको पता नहीं है उस हाईवे के बारे में, NH-76 हॉन्टेड हाईवे है, आपको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पे बहुत साल से जा रहा हूँ, लेकिन जी रात में मैं पहली बार आया हूँ। कहे नहीं, बहुत ड्राइवरों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन ये है कि जो लोग जानते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि बहुत साल पहले एक औरत का उसी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, और तब से ये है कि और जिस ट्रक ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट हुआ था वो चीखती रह गई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन डर की वजह से वो भाग गया। तब से आज तक वो, अगर एक आम इंसान जाएगा तो उसको कभी नहीं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स को वो दिखती है, और जो रुकता है फिर वो उसे छोड़ती नहीं है। तो मंजीत सिंह जी ने कहा मैं तो रुका क्या, मैं तो पीछे वापस गया उसके पास तक। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर वापस गए हो तो तुम कैसे बच गए हो, क्योंकि जो वापस जाता है या रुकता है उस औरत के पास वो तो कभी बचता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों मंजीत सिंह की हालत खराब, और उन्होंने जब अपनी ट्रक की तरफ देखा तो उन्होंने देखा उनकी ट्रक की छत पर वही औरत खड़ी है, और वो सिर्फ उनको दिख रही है, ना वो उस ढाबे वाले बुढ़े को दिखी और ना ही वो उनके क्लीनर को दिखी। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने तो कान पकड़ा कि अब मैं रात में कभी इस हाईवे पे नहीं जाऊंगा, और रात में उन्होंने किसी तरह वहीं ढाबे पे ही रात बिताई, और सुबह फिर वो अपनी ट्रक लेकर वहां से गए। वो बोलते हैं कि आज तक वो चीज़ें, वो उस दिन के बाद से तो खैर वो औरत उन्हें कभी ना दिखी ना कुछ, लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि फिर हम वहां से जब वो सफ़र करने के बाद मैंने सीधे छुट्टी ली, मैं सीधे अपने घर पंजाब आया, फिर वहाँ गुरुद्वारे गया, वहाँ गुरु जी से भी उन्होंने कुछ पूजा वगैरह का जो भी कुछ लिया होगा, जो धागा वगैरह बता रहे थे कि उन्होंने पहना है। तब से वो औरत उन्हें ना कभी दिखी ना कभी उससे सामना हुआ, लेकिन ये है कि आज तक वो चीज़ उनके जहन से निकलती नहीं है कि मतलब क्या गलती उन्होंने उस रात की थी कि एक औरत को देख के। तो दोस्तों अगर आप भी कभी किसी हाईवे पे जा रहे हैं कहीं सफ़र पे रात में, और अगर आपको भी ऐसी कोई औरत या बच्चा कुछ भी दिखता है तो कभी नहीं रुकें,
वो एक अलग दुनिया के लोग होते हैं। अगर आप उनके पास रुक गए तो आपका बचना मुश्किल ही है। तो इसलिए दोस्तों सावधान रहिए और कोशिश करिए कि रात में ऐसे घने जंगलों यहाँ सबसे जाइए नहीं। लेकिन अब ये कि मंजीत सिंह जी की मजबूरी है कि वो तो ट्रक ड्राइवर है, आपको पता है ट्रक्स वगैरह रात में ही ज़्यादा चलती हैं। लेकिन ऐसी जगह कुछ दिखता है तो कभी भी गाड़ी ना रोकें और किसी भी निर्दोष व्यक्ति का एक्सीडेंट ना करें। अगर उस औरत का एक्सीडेंट ना हुआ तो उस हाईवे पे, तो शायद वो हाईवे कभी हॉन्टेड होता ही नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर वर्क करूँगी और सबके सामने लाऊंगी। मेरा मकसद यही होता है कि दोस्तों कि लोग सावधान रहें। ये अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन अगर आपको कभी महसूस हो तो आप ज़रूर शेयर करें सबके साथ। और भगवान ना करे कभी इनका किसी से सामना ही हो। तो मिलती हूँ फिर एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ।